Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that match the following and choose the correct option from the codes given below. Okay, तो ये एक match the following type of question है. हमारे पास कॉलम 1 गिवन है और कॉलम 2 गिवन है. ठीक है, कॉलम 1 में हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम गिवन है और कॉलम 2 में उनके कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है. तो हमें इन दोनों को करेक्टली मैच करना है. ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट दैट इज रॉबर्ट हुक. ठीक है, जब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, तो वी नो दैट रॉबर्ट हुक के काफी सारा कंट्रीब्यूशन है इन द बायोलॉजी. और उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नोन एज माइक्रोग्राफिया. ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नोन एज माइक्रोग्राफिया इन द ईयर 1665. ठीक है, और इस बुक में उन्होंने बताया था अबाउट सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइन्यूट बॉडीज. ठीक है, कुछ माइन्यूट बॉडीज के बारे में उन्होंने फिजियोलॉजिकल उनका डिस्क्रिप्शन दिया था डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया और उसके हेल्प से उन्होंने माइन्यूट बॉडीज के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया इन दिस बुक माइक्रोग्राफिया. तो हमने देख लिया कि ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने बुक लिखी थी दैट इज नोन एज माइक्रोग्राफिया. तो ए हमारा जो होगा दैट विल गेट मैच्ड विद द फोर्थ वन. ओके, नाउ चलिए बात करते हैं सेकेंड वन दैट इज द चार्ल्स डार्विन. ठीक है, जब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन ने एक कंसेप्ट दिया था दैट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ठीक है, और ये जो कंसेप्ट था इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, ये जो कंसेप्ट था वो नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड था. और उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नोन एज ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नोन एज ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. और इसमें उन्होंने बताया था डिपेंडिंग ऑन द how that depending on the natural selection how the evolution is happening. ठीक है, सो ये भी हमारा एक बुक है और वी कैन से दिस चार्ल्स डार्विन इज गेट मैच्ड विथ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो हमारा बी मैच हो जाएगा विथ 3. और ये जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इससे लिखा गया था, इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था ऑन 24 नवंबर 1859 इन अ साइंटिफिक लिटरेचर. ठीक है, नाउ चलिए हम बात करते हैं ह्यूगो डी व्राइस की. ठीक है, जब हम बात करें ह्यूगो डी व्राइस की, तो ये जो ह्यूगो डी व्राइस थे उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू इवोल्यूशन, उन्होंने इवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज नोन एज म्यूटेशन थियरी. सो ही हैड गिवन द म्यूटेशन थियरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और उन्होंने ये बताया था कि ये जो म्यूटेशन फेनोमेना है इट विल बेसिकली एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ न्यू अलील. ठीक है, तो जैसे ही एग्जिस्टिंग अलील में कोई भी म्यूटेशन होगा उससे क्या होगा, न्यू अलील या न्यू जीन का फॉर्मेशन होगा. दैट्स व्हाई जो ह्यूगो डी व्राइस है वो मैच हो जाएगा विद द म्यूटेशन थियरी. तो सी इज गेटिंग मैच विद फर्स्ट. चलिए बात करते हैं लास्ट वन दैट इज लुइस पास्चर. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लुइस पास्चर की, तो लुइस पास्चर ने फर्स्ट टाइम यूज किया था स्वान नेक्ड फ्लास्क. ठीक है, उन्होंने स्वान नेक्ड फ्लास्क का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया था. ही हैड डन द स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था टू सपोर्ट हिज आइडिया ऑफ जर्म थियरी ऑफ डिजीज. ठीक है, उन्होंने जर्म थियरी ऑफ डिजीज के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन विद द हेल्प ऑफ स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. फाइन, तो ये जो लुइस पास्चर है वो हमारा मैच हो जाएगा विद स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. ओके, so D will get matched with the second one. So हमने देखा A is getting matched with 4, B is getting matched with 3, C is getting matched with 1 and D is getting matched with 2. So जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा that will be option D.
So from all these, we have concluded that option D will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.